एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हो सभी का इस चैनल पे। हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं टिश्यूज चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट भी है, एक्सरसाइज भी है एंड ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज बना देंगे, उसके बाद में ही हम शुरू करेंगे सेशन। ओके, तो जल्दी से आ जाइए बच्चों, फायर फायर लगा दीजिए चैट बॉक्स में एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज टिश्यूज चैप्टर। तो टिश्यूज चैप्टर के हम लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। तो उससे पहले मैं आपको एमवी सैट के बारे में बता देती हूँ। तो एमवी सैट क्या है? एमवी सैट इज एन एग्जाम, इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम जो आप लोगों को जरूर से देनी चाहिए। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन एग्जाम जिसमें आप लोगों को इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो एमवी सैट एग्जाम है आप लोगों को मिस नहीं करना है बेटा। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को AIR मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा एंड इसमें कोई सच ये नहीं है कि ये ही स्टूडेंट्स दे सकते हैं। आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो ये एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन वेदांतु कोर्सेज, 150 करोड़ की स्कॉलरशिप, 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स, 2 करोड़ तक, यानी ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप एग्जाम है एंड आप लोगों को जल्द से जल्द कर लेना है रजिस्टर। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 30th September is the last date of registration, so don't miss this out. ऑलरेडी आप लोगों के क्लासमेट्स ने कर दिया है ये वाली एग्जाम में रजिस्टर, तो ऐसा ना हो जाए कि आप लोग रह जाए। ठीक है, रेस में सबसे पहला एक जो हमारे एग्जाम में आने ही वाला है ये वाला क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज टिश्यू। आप लोग को लग रहा होगा मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बेटा आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही है अपने एग्जाम में। तो बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। व्हाट इज टिश्यू? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाइए व्हाट इज अ टिश्यू। अब तक तो आप लोगों को इसका डेफिनेशन आ जाना चाहिए, राइट? तो व्हाट इज अ टिश्यू, क्या लगता है बेटा? व्हाट इज टिश्यू? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? क्योंकि सेल्स से ही टिश्यू बनते हैं, तो जब सेल्स एक साथ आते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, राइट? जब सेल्स एक साथ आते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है, सिर्फ सेल्स नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक साथ आए हैं, राइट? तो एक साथ आकर ये बना दिए हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका एक ही फंक्शन होता है, जिनका एक ही तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंड ये एक साथ आकर कोई ना कोई टिश्यू बनाए हैं। जैसे कि नर्वस टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अगर प्लांट टिश्यू की बात करें, आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं चैट बॉक्स में? कोई भी एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू? यस, कोई भी एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। जैसे कि प्लांट टिश्यू की हम बात करें तो मेरिस्टोमैटिक टिश्यू है, राइट? कॉलिन कायमा है, स्क्लेरिन कायमा है, ये सारे के सारे आ जाएंगे इन टिश्यू। तो टिश्यू यानी क्या? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर to perform a particular function. For example, in plants, parenchyma is a tissue that helps in storage and photosynthesis. Example देकर आपको एक समझाना है। आप हो सके तो कॉलिनकाइमा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेरिस्टमैटिक लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप टिश्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनिमल टिश्यू भी बता सकते हैं, प्लांट टिश्यू भी बता सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल देकर लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल पैरेनकाइमा, तो ये स्टोरेज, फूड स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस कौन सा करता है? क्लोरिन कायमा करके रहता है, विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा। तो ये सारी चीजें आप लिखकर आ जाएंगे। अगर एनिमल टिश्यू की मैं बात करूं तो मस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल लिख सकते हैं, एपिथेलियल का लिख सकते हैं, नर्वस टिश्यू लिख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल लिखकर टिश्यूज का डेफिनेशन लिखकर आ सकते हैं। आप लोग ये चीज कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड पर आप लोगों को कॉपी कर लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 1-1 मिनट दूंगी कॉपी करने के लिए। आप लोग कॉपी करते जाइए, जैसे ही कॉपी हो जाता है चैट बॉक्स में थम्स अप दिखा दीजिए। ठीक है, थम्स अप दिखा दीजिए, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। यहां पर आपको पूछा है कौन से तरीके के एलिमेंट्स है टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। सबसे पहले तो जाइलम टिश्यू क्या होता है, कौन सा टिश्यू है जाइलम टिश्यू, किस चीज का ये कंडक्शन करता है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जाइलम जो होता है ये किस चीज का कंडक्शन करता है। जाइलम करता है कंडक्शन ऑफ एवरीवन, किस चीज का कंडक्शन करता है ये, वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज करेक्ट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसका ये कंडक्शन करता है। अब ये जो जाइलम टिश्यू है बेटा, ये किस तरीके का टिश्यू है, क्या ये परमानेंट टिश्यू है, क्या ये कोई डिवाइडिंग टिश्यू है, किस तरीके का टिश्यू है ये एक, यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट यानी क्या, कि यहां पर कोई भी सेल्स डिवाइड नहीं करता है, दीज आर परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दीज ऑल द सेल्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर स्ट्रक्चर इन सब का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर 4 तरीके के सेल्स आते हैं, क्या कोई बता सकता है 4 तरीके के सेल्स कौन कौन से हैं, जाइलम कौन कौन से 4 तरीके के सेल्स से बना हुआ है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जाइलम जो है जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है बच्चों, ये कौन से 4 सेल्स से बना हुआ है। एवरीवन, सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, कोई भी बच्चा ऐसा ही नहीं बैठेगा, ठीक है, अपनी नोटबुक में सारे बच्चे नोट्स बनाइए। सबसे पहले तो आएगा जाइलम पैरेन्काइमा, दैट इज करेक्ट, सबसे पहले आएगा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, फिर ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। जाइलम के घर पे टीवी है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स आर द मेन कॉज जिससे वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है, ये दोनों सबसे ज्यादा वाटर कंडक्शन करते हैं। यानी अगर जाइलम का कोई बोले कि हीरो कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि इट इज ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। तो इसके आंसर्स आप लोग लिख दीजिए अपने नोटबुक में। 4 तरीके के सेल्स होते हैं इसमें। एक और चीज, जाइलम के अंदर जो भी सेल्स होते हैं दीज आर मोस्टली डेड। जाइलम के अंदर कैसे रहते हैं, मोस्टली डेड, मोस्टली डेड रहते हैं। ये असर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन आता है, इसलिए लिख लेना है। चलिए फटाफट से नोटबुक में लिख लीजिए। नोटबुक में लिख लीजिए फटाफट से। सभी ने लाइक कर दिया है, लाइक कर दीजिए सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है। यस बच्चों, परमानेंट टिश्यूज 2 तरीके में डिवाइडेड होते हैं, सभी को पता है कि नहीं, सभी को पता है। अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल, दूसरे कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस रहता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू के सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं, एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सारे के सारे सेल्स जो होंगे, सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो एकदम सेम दिखेंगे। सेल्स आर आइडेंटिकल, स्ट्रक्चर में सेम रहते हैं, स्ट्रक्चर सेम लिख सकते हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर सेम, पर यहां पर हम स्ट्रक्चर डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग फंक्शन भी डिफरेंट करते हैं, नहीं, ये लोग फंक्शन सेम करते हैं, ये लोग भी फंक्शन सेम करते हैं, खाली इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट फंक्शनली दे आर द सेम। तो यहां पर सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दो तरीके के टिश्यूज आ जाएंगे बच्चों। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लिखे, चलिए इसमें ही एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर मैं सिंपल की बात करूं, क्या कोई बता सकता है सिंपल टिश्यूज में कौन कौन आते हैं? सिंपल टिश्यूज में कौन कौन आते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में कौन कौन आते हैं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, फटाफट से आंसर्स चाहिए मुझे। सिंपल टिश्यूज में कौन आएंगे और कॉम्प्लेक्स में कौन आएंगे? सिंपल में सारे एक तरीके के दिखने वाले सेल्स आएंगे, जैसे कि यस, सिंपल टिश्यू में कौन आएगा, कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा? एग्जाम्पल्स बताना है आप लोगों को। वेरी गुड, सिंपल में बच्चों ने बताया है पैरेन्काइमा आएगा, दैट इज करेक्ट। ये सारी चीजें जो जो मैं बोर्ड में लिख रही हूं, ये सारी चीजें आपके नोटबुक में छप जानी चाहिए। सबसे पहले पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हो गए इन केस ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं। एक तो है हमारे पास जाइलम, दूसरा है हमारे पास फ्लोएम। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। सारे बच्चे इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। परमानेंट टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू टू, it is divided into two: simple permanent tissue and complex permanent tissue. कर लीजिए कॉपी। कॉपी हो गया हो तो थम्स अप दिखा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल अगर मुझे बात करनी है बेटा, तो हम लोग क्या लिख कर आएंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा का सेल वॉल कैसा रहता है और उसके सेल्स कैसे रहते हैं? उसके सेल्स एकदम लूजली पैक्ड रहते हैं, इसके सेल्स एकदम लूजली पैक्ड रहते हैं। इनके सेल्स में फूड स्टोरेज का बहुत ज्यादा ये रहता है, फंक्शन रहता है। अगर मैं कॉलेनकाइमा की बात करूं, तो कॉलेनकाइमा में जो सेल्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे इनके कॉर्नर्स में थिकनिंग हो रही है, राइट? धीरे धीरे इनके कॉर्नर्स में थिकनिंग हो रही है। अगर हम इनके कॉर्नर्स देखें तो इनके कॉर्नर्स धीरे धीरे थिकन हो रहे हैं, राइट? दिस इज कॉलेनकाइमा। अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा का तो पूरा ही सेल
एक थिक मटेरियल से भर चुका है। क्या कोई बता सकता है ये मटेरियल का नाम? पूरा ही सेल एक थिक मटेरियल से भर चुका है। सारे बच्चे इसका नाम बताएंगे कि किस चीज से ये पूरा का पूरा सेल भर चुका है। ये पूरा का पूरा सेल किस मटेरियल से भर चुका है? स्क्लेरेनकाइमा की हम बात करें, वेरी गुड, स्क्लेरेनकाइमा की हम बात करें तो ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में, फिर असर्शन रीजन के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आएगा, तो ये आप लोग को भूलना नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा में हमेशा ये वर्ड यूज होगा, दैट इज लिग्निन या लिग्निफाइड सेल वॉल्स, ऐसा सब वर्ड्स यूज होगा। तो आप लोग को आइडेंटिफाई करने बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज लिग्निफाइड सेल वॉल्स। तो जैसे ही वर्ड आता है लिग्निन, आपको समझ जाना है कि ये स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात हो रही है। या अगर आपको बोले कि डेड सेल्स है, तो डेड सेल्स भी सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा के होते हैं। ये दोनों लिविंग होते हैं, सिर्फ डेड सेल्स स्क्लेरेनकाइमा में होते हैं, बिकॉज इसका पूरा का पूरा सेल एक एकदम रिजिड मटेरियल से भर चुका है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ कॉर्नर्स में थिकनिंग हो रही है, तो इसको तो भी ब्रीथ करने का स्पेस है, तो वो जिंदा है, ये तो पूरी तरीके से जिंदा है। पर बेचारा स्क्लेरेनकाइमा पूरी तरीके से मर चुका है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा लिग्निफाइड सेल वॉल्स है, राइट। अब इसमें मुझे बताइए, इसकी जो छोटी छोटी थिकनिंग्स है कॉर्नर कॉर्नर में, ये कौन से मटेरियल से हुई है? क्या ये भी लिग्निन से हुई है? आपका आंसर क्या रहेगा? क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर मैं कॉलिनकाइमा की बात करूं तो क्या कॉलिनकाइमा का भी थिकनिंग लिग्निन से हुआ है? द आंसर इज रॉन्ग, राइट, द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज कॉलिनकाइमा का जो थिकनिंग है इन द कॉर्नर्स, इट इज बिकॉज ऑफ वेरी गुड, सारे बच्चे बताएंगे वो मटेरियल का नाम, मटेरियल का नाम बताना है आप लोगों को। इसमें लिग्निन नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ये दो मटेरियल से बना हुआ है थिकनिंग इन द कॉलिनकाइमा। अब ये लिग्निन जितना हार्ड मटेरियल नहीं रहता है, इसलिए कॉलिनकाइमा इन जनरल इट इज नॉट दैट हार्ड एज कंपेयर टू स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा काफी ज्यादा रिजिड एंड काफी ज्यादा हार्ड होता है। एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट या नट्स का जो कवरिंग रहता है वो कितना हार्ड होता है, पर कॉलिनकाइमा इतना हार्ड नहीं होता है, बिकॉज ये जिस मटेरियल से बना है, दैट इज पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, इन जनरल दीज आर नॉट एज हार्ड एज लिग्निन इज। तो इसलिए ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है, ठीक है। तो जो बेंडिंग ऑफ लीव्स है या बेंडिंग ऑफ द स्टेम है, ये सारी चीजें कैसे हो पा रही है? फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड जैसे ही आया आप लोग को समझ जाना है कि ये कॉलिनकाइमा की बात हो रही है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी या बेंडिंग, इससे समझ ही जाना है कि ये इसकी बात हो रही है। या थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, ये सब रहता है इन द कॉलिनकाइमा। फिर बात करते हैं पेरेनकाइमा की। तो पेरेनकाइमा के पास ना थिकनिंग कॉर्नर्स में है ना सेल वॉल में है, इसके पास कोई भी थिकनिंग नहीं है। इसके सेल्स भी आप लोग देखेंगे तो मैंने कैसे स्पेस स्पेस वाली सेल्स बनाई है, राइट। यहाँ पर मैंने एकदम चिपका दिया है सेल्स को, पर इसमें मैंने एकदम लूजली पैक्ड रखा है, बिकॉज पेरेनकाइमा के सेल्स एकदम लूजली पैक्ड रहते हैं। इनके पास इंटर सेलुलर स्पेस रहती है, ठीक है। इनके पास कोई एज सच कोई थिकनिंग भी नहीं है। इनका मेन रहता है कि उनको फूड स्टोरेज करना है। एंड देयर आर टू मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेनकाइमा, दैट इज एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। अगर हम बात करें कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स की जो पानी में फ्लोट करना चाहते हैं, तो वो बॉयंसी कौन देता है? फ्लोट करने का ताकत कौन देता है? एरेनकाइमा इज द टिश्यू। अगर मैं बात करूं क्लोरेनकाइमा की, तो क्लोरेनकाइमा इज फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहता है। समझ में आ गया सभी को? यस, आप लोग ये चीज कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। यस, इट इज सिमिलर टू मैटर। मैंने ये समझाते वक्त भी आपको बोला था कि सॉलिड लिक्विड गैस को आप लोग पेरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के साथ रिलेट करेंगे ना, तो आसानी से हो जाएगा। ये अपना सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं, उसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, बस फर्क इतना है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे बच्चों। तो ये रहा एकदम अच्छी तरीके से मैंने टेबल बनाकर आप लोगों को दिया है। आप लोग एक बार ये टेबल कॉपी कर लीजिए, वो तो डायग्राम बेस्ड था ना, डायग्राम बेस्ड तो कॉपी कर लिया है, ये टेबल भी कॉपी कर लीजिए, बिकॉज इसमें प्रॉपरली अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन आया तो आप लोग प्रॉपरली ये सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में आपको देती हूँ, फटाफट से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है बच्चों, अगर हम लीफ को देखें तो लीफ के सरफेस के ऊपर बहुत सारे टाइनी पोर्स रहते हैं, और ये टाइनी पोर्स का नाम रहता है स्टोमेटा। ये टाइनी पोर्स का नाम क्या रहता है, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा आखिर क्यों होते हैं, बिकॉज उनको गैस का एक्सचेंज करवाना है। ऑक्सीजन जो रहेगा वो अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा वो बाहर जाएगा इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो इसी चीज का उल्टा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, राइट। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये कैसे हो पाएगा, थ्रू स्टोमेटा। ये नंबर 1 फंक्शन हुआ। ठीक है, तो स्टोमेटा का सबसे पहला फंक्शन आप क्या लिखेंगे, गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। दूसरा, अब बेटा जो जाइलम का फंक्शन है दैट इज वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब वाटर एंड मिनरल्स कहां पर है, सॉइल के यहाँ पर, यानी रूट्स के यहाँ पर। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आ रहा है ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ पुल, राइट, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल भी ये स्टोमेटा से होता है, बिकॉज इसको खींचने का प्रोसेस, पानी को खींचने का प्रोसेस थ्रू सनलाइट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये दोनों जो फंक्शंस रहते हैं दिस इज डन बाय द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर स्मॉल टाइनी पोर्स मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। अगर हम बात करें अपर सरफेस और लोअर सरफेस, तो लोअर सरफेस में ज्यादा रहता है, अपर सरफेस में कम रहता है, पर अपर सरफेस में भी रहते हैं। और लोअर सरफेस में रहने का कारण भी यही है कि अगर वो सबसे ज्यादा ऊपर रहेंगे ना तो सनलाइट से सारा का सारा पानी वो खींच लेगा, जिससे प्लांट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। इसलिए टू अवॉइड एक्सेस लॉस ऑफ वाटर वो प्लांट के नीचे के साइड रहते हैं। ठीक है, they regulate gas exchange by opening and closing, allowing carbon dioxide to enter for photosynthesis and oxygen and water vapor to exit, helping in transpiration and photosynthesis. ठीक है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। फिर से टिश्यू का डेफिनेशन आ चुका है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, राइट। ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली सेम है, कॉमन ओरिजिन से आए हैं, ये सारे के सारे होंगे अ टिश्यू। ये कैसे सेम सेम कैसे आ रहा है, एक मिनट। यस, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी, बताना है आप लोगों को।
नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। मूवमेंट कौन लाता है? अब एनिमल टिश्यूज की बात करें तो हमारे पास 4 तरीके के टिश्यूज है, याद है ना आप लोगों को? एनिमल टिश्यूज की हम बात करें तो 4 तरीके के टिश्यूज है हमारे पास, ठीक है? 4 तरीके के टिश्यूज है। एक तो है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्क्यूलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। आपको क्या लगता है कौन मूवमेंट लाता है? Yes, very good. It is muscular tissue. तो muscular tissue is responsible for movement as it can contract and expand या relax. तो contraction, जब भी मसल contract करता है तो उससे movement cause होती है। क्या होता है? movement cause होती है। What does a neuron look like? न्यूरॉन कैसे दिखता है? आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो चलिए स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूरॉन का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो मेरे साथ आप लोग भी नोटबुक में इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमें बनाना है। अब इसमें आप लोगों को लेबलिंग करनी है, ठीक है? इससे पहले लेबलिंग मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं ABCD ऐसे लिखूंगी, आप लोगों को ही करना है इस चीज को आइडेंटिफाई। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। आपके पास 1 मिनट है, फटाफट से बता दीजिए व्हाट इज ABCD एंड E। ABCDE करके बताना है आप लोगों को। वेरी गुड, ए बता दिया है बच्चों ने, दैट इज डेंड्राइट, दैट इज करेक्ट। बच्चों ये जो ब्रांचेस आप दिख रहे हो, ये सारे ब्रांचेस क्या होते हैं? डेंड्राइड्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइड्स होते हैं। तो ये ब्रांचेस का नाम है डेंड्राइड्स, ब्रांचेस का नाम है डेंड्राइड्स। फिर ये जो साइटोप्लाज्म वाली चीज है, इसका नाम है सेल बॉडी,
राइट, या साइटोन भी कह सकते हैं, सेल बॉडी या साइटोन भी कह सकते हैं। फिर बात करें ये वाले सेंट्रल पार्ट की, तो इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। एंड ये जो है दिस पार्ट, दैट इलोंगेटेड पार्ट, इसका नाम है एक्सॉन। इसका नाम क्या है? एक्सॉन। एंड लास्ट में ये जो आप देख रहे हो, दीज आर नर्व एंडिंग्स या एक्सोनल एंड। हो गया? ठीक है, तो चलिए, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, तो यही है हम लोगों ने जस्ट जो लिखा। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, अब आप लोगों को बताना है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। बच्चों फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज अ टिश्यू जो कि कंडक्शन ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल है, राइट, कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ फूड। अब ये मोस्टली लिविंग है कि मोस्टली डेड है? सारे बच्चे बताएंगे ये मोस्टली लिविंग है कि ये मोस्टली डेड है? आपको क्या लगता है, फ्लोएम इज मोस्टली लिविंग कि मोस्टली डेड? इट इज मोस्टली लिविंग, मोस्टली लिविंग। ये जो फ्लोएम रहता है इसका डायरेक्शन क्या रहता है? इट इज बाई डायरेक्शनल, वेरएज जाइलम वाज यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, पर ये बाई डायरेक्शनल में काम करता है। यहाँ पर ये चार तरीके के सेल्स के बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि ये चार सेल्स से बना रहता है। सारे बच्चे चार सेल्स का नाम बताएंगे, एवरीवन वन बाय वन। सबसे पहला जो रहता है दैट इज, वेरी गुड, जैसे कि हम लोगों ने जाइलम में लिखा ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखना है। तो इसमें आप लोग खाली, वो क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये था फ्लोएम पैरेन्काइमा, बस इतना ही फर्क है। तो स्टार्टिंग के दो तो सेम ही है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फिर फ्लोएम फाइबर्स, फिर यहाँ पर ट्रेकीज वेसल नहीं आएगा, बस फर्क इतना है। ठीक है, जाइलम के घर पे टीवी है पर फ्लोएम के घर पे टीवी नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, तो ये चार तरीके के हमारे पास सेल्स है जिससे टिश्यू बना हुआ है। कॉपी कर लीजिए। अब इसमें मेन कौन करता है ये तो पता ही है ना, मेन सबसे ज्यादा काम करने वाला ये सीव ट्यूब्स, सबसे ज्यादा काम करेगा वो सीव ट्यूब्स है, और सीव ट्यूब्स को कंपनी देने वाला है इस कंपेनियन सेल्स। तो सबसे ज्यादा जो हीरो है फ्लोएम का दैट इज सीव ट्यूब्स, जिससे कंडक्शन ऑफ फूड होता है, एंड इसी को कंपनी देने वाला इस कंपेनियन सेल्स। तो मेन कंडक्शन किससे होता है ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों ने बहुत बार कंपेनियन सेल्स का आंसर लिखा है। ठीक है, कंपेनियन सेल्स नहीं है मेन, मेन कौन है? सीव ट्यूब्स है, ये तो कंपनी दे रहा है, कंपेनियन सेल्स क्या कर रहा है? कंपनी दे रहा है सीव ट्यूब्स को। तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है सीव ट्यूब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज अपाइकल मेरिस्टेम फाउंड? अगर हम पूरे स्टेम में देखें या रूट में देखें तो अपाइकल मेरिस्टेम पूरे के पूरे लीफ में या स्टेम में या रूट में कहां पर प्रेजेंट रहता है? अपाइकल मेरिस्टेम एज द नेम सजेस्ट ये रहेगा इन द एपेक्स, राइट, ये रहेगा इन द एपेक्स ऑफ
स्टेम इन द एपेक्स ऑफ रूट्स, तो स्टेम का टिप्स या रूट का टिप्स ये सब में रहेगा अपाइकल मेरिस्टेम। तो अपाइकल मेरिस्टेम वेयर इज इट लोकेटेड, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, अपाइकल मेरिस्टेम शूट टिप्स एंड रूट टिप्स में रहेगा, वेरी गुड। तो ये बेसिकली रहता है इन द एपेक्स ऑफ शूट एंड रूट। एपेक्स ऑफ शूट एंड रूट, ये याद रखियो, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ roots and shoots and are responsible for primary growth, lengthening of the plant. Which tissue makes up the husk of coconut? हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा रहता है, याद है आप लोगों को? हस्क ऑफ कोकोनट में क्या रहता है? हस्क ऑफ कोकोनट में कवरिंग किस चीज का बना रहता है एवरीवन? बहुत ही बढ़िया, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्यों? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा काफी ज्यादा रिजिड, काफी ज्यादा टफ रहता है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर्स में मदद करता है। आइडेंटिफाई द टिश्यू इन स्किन, बार्क, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल एंड वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके बताना है, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद स्किन। बच्चों आप लोगों को स्किन में कौन सा टिश्यू दिख रहा है? अब स्किन तो एक्सटर्नल में कितना ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली स्किन में तो ऐसी कोई चीज लगेगी जो कि एकदम ही ज्यादा टफ हो, यस और नो, एकदम ही ज्यादा टफ हो, जिसमें मल्टीपल लेयर्स हो, कौन सा रहेगा? अब जो बच्चे कह रहे हैं एपिथेलियम रहेगा, बच्चों आई गेट योर पॉइंट के एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर मुझे चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू कौन सा वाला, ठीक है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू यू हैव टू टेल, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, विच टाइप ऑफ। सबसे पहले आप लोग एक एक करके बोलिए, कोई भी बच्चा डायरेक्टली जंप नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्किन के बारे में मुझे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्किन के बारे में मुझे आंसर चाहिए। स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू रहता है? इट इज, क्या इसमें सिर्फ एक ही लेयर रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू डाल रहे हैं, प्रोटेक्टिव तो लेयर है ही, पर इसमें आपको मल्टीपल लेयर्स देने पड़ेंगे, और ये मल्टीपल लेयर्स कैसे होगा? मल्टीपल लेयर्स बनाने के लिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वॉमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वॉमस एपिथेलियम रहेगा, क्योंकि इसमें चीज स्लाइस का बंडल रहेगा, ये मैंने आप लोग को बता दिया था, चीज स्लाइस का बंडल रहेगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वॉमस, बहुत सारे बच्चे भूल चुके थे। फिर बार्क में, बार्क मतलब ये एकदम मरा हुआ डेड टिश्यू, इसमें आप लोगों को लगाना है, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट में था, तो उसमें आप लोग कौन सा लगाएंगे? इसमें भी वही लगाना है आप लोगों को, बार्क में, बता दीजिए। यस दैट इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दैट इज बार्क, इसमें आप लोग एकदम रफ एंड टफ टिश्यू लगाएंगे, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। फिर बोन की हम बात करें तो बोन में कौन सा रहेगा बताइए? बोन क्या है? बोन तो एक, क्या है बोन, क्या है बताइए? बोन कौन सा है? एपिथेलियल है, नर्वस है, मस्कुलर है, क्या है एग्जैक्टली? बोन इज अ connective tissue, that is correct, bone is a connective tissue। नेक्स्ट क्या है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल, यार मैंने आपको इतने बार ये करवा लिया ना, किडनी ट्यूब्यूल मतलब मुझे अभी इतने, मेरे पास काउंट भूल चुकी हूँ मैं कि किडनी ट्यूब्यूल का कितनी बार क्वेश्चन हमारा आ चुका है। मैंने आप लोगों को एक सॉन्ग से भी बताया था कि ट्यूब में
क्यूब, ट्यूब में क्यूब ऐसा बताया था मैंने, तो किडनी ट्यूब्यूल में, ट्यूब में क्यूब, तो कौन सा रहेगा? क्यूबॉइडल, दैट इज करेक्ट। तो किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल, किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल। फिर वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल मतलब पता है ना किस बारे में बात हो रही है? जाइलम और फ्लोयम। जाइलम फ्लोयम मतलब वैस्कुलर बंडल रहता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोयम। जाइलम फ्लोयम कौन से टिश्यूज है? जाइलम फ्लोयम कौन से टिश्यूज है बताओ? जाइलम फ्लोयम कौन से टिश्यूज है? दीज आर परमानेंट, राइट? दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जाइलम फ्लोयम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये याद रखना, ठीक है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो सारे बच्चे इस चीज को कॉपी कर लीजिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। उसके बाद में एक बात हम सब दिखा दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही बचा है। ओके, हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? एपिडर्मिस का क्या रोल रहता है? अभी हम लोग देखेंगे तो लीव्स में भी जो कवरिंग रहता है वो एपिडर्मिस से बना रहता है। तो एपिडर्मिस एक्चुअली है क्या? एपिडर्मिस क्या होता है? Epidermis forms the outer protective layer of the plant and prevents water loss. It may have a waxy cuticle to reduce evaporation. अब एपिडर्मिस किसके पास सबसे ज्यादा रहना चाहिए? इन द डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ हार्श सनलाइट। ऐसा ना हो कि सारा का सारा पानी ही उड़ जाए, राइट? तो प्लांट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। इसलिए टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, जो कि होता है ट्रांसपीरेशन से, जो कि होता है ट्रांसपीरेशन से, इसलिए ये वाटर लॉस को रोकने के लिए एक तरीके का थिक कवरिंग रहता है विच इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल, जिससे ट्रांसपीरेशन थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए कॉपी, बिकॉज एपिडर्मिस के ऊपर सवाल आता है एग्जाम में एंड मेजॉरिटी बच्चे इसको करना ही भूल जाते हैं, बिकॉज एपिडर्मिस इतना हम लोग ज्यादा फोकस पे नहीं रखते हैं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। तो एपिडर्मिस का रोल आप लोग याद रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके सेशन का, तो ये हो जाए तो हम सब दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन में हम लोग जाएंगे। हो चुका? चलिए, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? अब ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है। कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू कैसे है कि नहीं? टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में गिवन है कि कॉर्क के पास कुछ तो ऐसी चीज है जिससे ये प्रोटेक्टिव टिश्यू बन जाता है। सारे बच्चे बताएंगे कॉर्क में ऐसा कौन सा टिश्यू रहता है जिससे ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू बन जाता है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कॉर्क एक ऐसा टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ऐसा क्यों? बिकॉज इसके पास कौन सा चीज है? बहुत ही बढ़िया, तो इसके पास है सुबेरिन। जो बच्चे कह रहे हैं सुबेरिन, बहुत ही बढ़िया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन जब भी पूछती हूँ मैं नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक एक वर्ड रीड नहीं करते हैं। पर एनसीईआरटी में गिवन है कि सुबेरिन नाम का एक कंपाउंड रहता है जिससे कॉर्क के पास इंफेक्शंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो कॉर्क सेल्स आर डेड, हैव थिक वॉल्स
एंड इनके पास रहते हैं सुबेरिन, मेक देम वाटर प्रूफ एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, क्योंकि जब भी कोई भी चीज वाटर प्रूफ हो जाती है ना तो उसके अंदर पानी जा नहीं सकता है, राइट। और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जहां पे भी पानी आता है वहां पे मॉइस्चर आता है, और मॉइस्चर से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर एक चीज होती है। तो अगर प्लांट को इन्फेक्शन नहीं चाहिए तो उसको आप लोग वाटर प्रूफ बना दीजिए, जिससे कोई पानी नहीं जाएगा, और पानी नहीं जाएगा तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस घुस नहीं पाएंगे, वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं करेंगे, राइट। तो सुबेरिन नाम का कंपाउंड बहुत ही यूजफुल होता है, जिससे ये वाटर प्रूफ बन जाता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस एंड इन्फेक्शन। वाटर लॉस भी हो जाएगा, मतलब प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक वाटर प्रूफ लेयर आप लोगों ने डाल दी तो उसका जो इवेपोरेशन है वो भी रुक जाएगा, राइट। तो एक तीर में बहुत सारे निशान हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हो गया, ओके। So thank you so much everyone for being a great audience as always. Do subscribe, like and share this video. अगर आप लोग एंड तक थे और सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दिया है और नोटबुक में नोट्स बनाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप दिखा देना, ठीक है। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।